ग्रेटर नोएडा के आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में शुरू हुए 3 दिवसीय भारत फिल्म फेस्टिवल में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। भारत की बात सुनाता हूं विषय पर बोलते हुए उन्होंने अपना पूरा ध्यान युवाओं की चेतना को झकझोरने में और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्रित रखा। उन्होंने कई प्रेरक कहानियों के जरिए युवाओं को लीक से हटकर चलने का संदेश भी दिया। ग्रेटर नोएडा में आज से भारत फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सिनेमा के गौरवशाली सफर को एक मंच पर लाने वाला ये 3 दिवसीय नेशनल सेमिनार और फिल्म फेस्टिवल 10 अप्रैल तक चलेगा। इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेटर नोएडा और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। भारत फेस्टिवल में भारत एक्सप्रेस भी मीडिया पार्टनर के रूप में शामिल है। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। आईआईएमटी पहुंचने पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारत की बात सुनाता हूं थीम पर बोलते हुए जाने माने विचारक और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने विकास की यात्रा में भारत की अतीत की भूलों के बारे में युवाओं के सामने अपनी बात रखी। कभी हम विश्व गुरु थे, लेकिन अब हम विश्व गुरु नहीं रहे। ये बात कई बार बड़ा हैरान करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस भारत ने पूरी दुनिया को बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, आज हम दुनिया को कुछ भी दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। हम सबसे ज़्यादा आयात करने वाले देश हैं, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर देश हैं। क्या बुनियादी भूलें हुई जिसके कारण हम केवल अतीत उन्मुखी बातें करते हैं? जब कोई भी आदमी अतीत उन्मुखी बातें करने लगे तो आप ये समझना कि भविष्य की तरफ उसकी गति लगभग रुक सी गई है। उसके सामने पाने के आयाम खो से गए हैं। अगर कोई आदमी बहुत अमीरी की बात करे कि मैं ऐसा हुआ करता था, हमारे पास ऐसा था, तो ये बात आप बिल्कुल गहराई में समझ लेना कि अब वो गरीब है, अब अमीरी बची नहीं उसकी। क्यों? क्योंकि जिसके पास जो चीज़ होती है, आम तौर पर अगर किसी का पेट बहुत भरा हुआ हो, उसके सामने जितना अच्छा 56 भोग रख दो वो खाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई बार बार खाने की ही बात करता है तो इस बात को मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि उसको बहुत गहरी भूख लगी है। मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने यह भी कहा कि आज भी अगर हमें अपने देश की तारीफ करनी हो तो उसके अतीत की ही चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास तारीफ लायक कुछ भी नहीं है। इतनी दरिद्रता, इतनी हीनता क्यों है? हमारे युवा इतने विचारों से खाली क्यों हैं? हमारे यहाँ कभी इस पर बहस क्यों नहीं चलती? हमारे युवाओं के नाम कोई पेटेंट क्यों नहीं दर्ज होता? कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में भी बड़ा खालीपन है। और अगर मैं आज सिर्फ भारत की तारीफ करूं तो मुझे वही अतीत में लौटना पड़ेगा। राम के युग में, कृष्ण के युग में, महावीर के युग में, बुद्ध के युग में 500 सालों की संस्कृति में आए तो नानक देव के चरणों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, कबीर के चरणों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मीरा की तरफ लौटना पड़ेगा। लेकिन हमने इतने महापुरुष पैदा किए, बाद के सालों में हमने किसी महापुरुष को क्यों नहीं पैदा किया? भारत की बात सुनाता हूं थीम पर बोलते हुए सीएमडी उपेंद्र राय ने युवाओं को भी जागृत होने के लिए प्रेरित किया और स्पष्ट कहा कि अभी युवाओं का चित्त मरा हुआ है। देश के युवाओं का चित्त है वो मरा हुआ चित्त है। आप ये मत सोच लेना कि शरीर से 18 साल, 20 साल, 22 साल के हो तो आप जवान हो। जवान और बूढ़े होने की यही पहचान है कि उम्र भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर कोई भविष्य की तरफ आंख उठा के देखता है, कुछ नए निर्माण करने की बात करता है, जीवन में रोज एक कदम आगे चलता है, तो ये समझना कि वो युवा है। और युवा होते हुए भी केवल उसके पास अतीत के ज्ञान है, भविष्य की तरफ उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसे उसकी कोई समझ नहीं है, तो ये बात आप समझ लेना कि वो शरीर तो युवा है, जवान है, लेकिन मन से बड़ा बूढ़ा है। और हमारे देश में इन बातों को बड़ा पाल पोस के रखा गया।
सीएमडी उपेंद्र राय ने जोर देकर कहा कि भारत में गुलामी को हमने खुद अपनी गलतियों से आमंत्रित किया और फिर हमें लंबे समय तक गुलाम रहना पड़ा। चीन के कल्चरल एम्बेसडर बन के भारत आए 1000 साल पहले। इब्न बतूता मोरक्को से आया, मार्को पोलो इटली से आया, अब्दुल रज्जाक पर्सिया से आया, मेगास्थनीज ग्रीस से आया, फान हिन चीन से आया, डोमिंगो पेस पुर्तगाल से आया, अल बरूनी फिर पर्सिया से आया, वास्को डिगामा यूरोप से आया, स्पेन से, अफनासिस निकितन रूस से आया। तो सवाल ये उठता है कि जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर हलचल हुई वो क्यों हुई? 11,000 साल के इतिहास में 3,000 साल तो भारत के आक्रांताओं से लड़ते हुए बीते। पूरे 1,000 साल से ज़्यादा भारत देश गुलाम रहा। और गुलाम क्यों रहा? हमने गुलामी आमंत्रित की, हमने बुलाया। सीएमडी उपेंद्र राय ने युवाओं को यह भी संदेश दिया कि हर दिन कुछ न कुछ सीखना जरूरी है और भारत का पराभव हुआ ही इसलिए था क्योंकि हमने नया सीखने पर ध्यान देना ही जरूरी नहीं समझा। रोज नहीं सीखता, जीवन में रोज एक कदम नहीं चलता। वो कमोबेश दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही है, लेकिन अंदर से मरा हुआ चित्त का आदमी है वो। जिंदा आदमी की निशानी है कि वो रोज एक कदम चले। एक कदम चलने से मतलब धरती नापने से नहीं है। एक कदम चलने से मेरा मतलब है कि रोज कोई एक नई चीज सीखना। अखबार उठा के पढ़ते हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द ही सीख लो। कबीर का एक दोहा ही याद कर लो जो तुम्हारे जीवन में काम आए। तुलसी की रामचरितमानस का ही एक दोहा याद कर लो। किताब पढ़ते हो, जहाँ तक पढ़े उसके आगे अपने मन से, अपनी प्रेरणा से पढ़ो, न कि आपके प्रोफेसर आपके ऊपर दबाव बनाएं और बार बार जो है क्वार्टरली आपका एग्ज़ाम हो और आपके ऊपर बड़ा प्रेशर हो। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की, हमारे भारत की, कि हमने सीखना बंद कर दिया, हमने यात्राएं करनी बंद कर दी, हमने जानना बंद कर दिया, हमने अपने चित्त को एक बक्से में बंद करके मार दिया। युवाओं को सीएमडी उपेंद्र राय ने यह भी संदेश दिया कि आत्मिक ऊंचाई और ज्ञान न हो तो स्वतंत्रता भी हमारे ज्यादा काम नहीं आती, जबकि स्वतंत्रता सबसे जरूरी आधुनिकतम मूल्य है। कि जीवन का अधिकतम से अधिकतम आधुनिक मूल्य क्या है? जीवन का सबसे अधिकतम आधुनिक मूल्य मैं ये मानता हूँ जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, या पूरी दुनिया के हर देशों के लिए, हर समाज, हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें कुछ और चाहिए होता है। वो होता है हमारी आत्मिक ऊंचाई और आत्मिक ज्ञान। अगर हमारे अंदर आत्मिक ऊंचाई और आत्मिक ज्ञान नहीं है तो स्वतंत्रता भी हमारे बहुत काम नहीं आती। अपनी बात को समझाने के लिए मुख्य अतिथि उपेंद्र राय ने सोमनाथ मंदिर की लूट की घटना का भी उदाहरण दिया। आप सोच के देखिए कि कितनी समृद्ध परंपरा रही होगी कि सोमनाथ की हवा में लटकती मंदिर में जो मूर्ति थी हमारे ही देश के लोगों ने बनाया था, जिनको चुंबकीय ज्ञान रहा होगा। और जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो आस पड़ोस के राजाओं ने संदेश भेजा कि आप कहिए तो हम मंदिर की रक्षा के लिए आएं। तो पुजारियों ने पत्र भेज दिया राजाओं को कि अब तुम लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया है कि अब तुम लोग भगवान की रक्षा करोगे जो सबकी रक्षा करता है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि एक लुटेरा आया, उसने तलवार निकाली, उसे चुंबकीय ज्ञान था। उसने देखा कि इस मंदिर के अगल बगल जो मूर्ति लगी है, तलवार निकालने पर चुंबक उस तलवार को खींच रहे थे, और उसने मंदिर की मूर्ति को खंड खंड किया और उसके अंदर जितना सोना भरा हुआ था सब लूट के ले गया।
ग्रेटर नोएडा में IIMT में हो रहे भारत फिल्म फेस्टिवल में 15 से ज्यादा वक्ता शामिल हो रहे हैं और हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। चर्चा होती थी, फिर बॉलीवुड हुआ, अब भारत की बात होती है। सिनेमा हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ग्लोबल हो गया है भारत में ही। तमाम भाषाओं की फिल्में हर उन भाषाओं में डब हो रही हैं जहाँ की अपनी निजी भाषा है। साउथ की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं, हिंदी फिल्में साउथ की भाषा में डब हो रही हैं। तो भारत जो है फिल्मों के लिए एक ग्लोबल विलेज बन गया है कि कश्मीर की बनी हुई फिल्म आप कन्याकुमारी में भी अपनी भाषा में देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है थीम है और 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा। और आज उद्घाटन सत्र था। चूँकि हम एक नेशनल सेमिनार भी कर रहे हैं, उसके तहत हमने और लोगों को बुलाया हुआ था। उपेंद्र जी आए थे। उपेंद्र जी का सेशन बहुत अच्छा था। भारत की बात सुनाता हूँ, तो उन्होंने भारत की बात सुनाई, भारत का गौरव याद दिलाया, भारत के भविष्य की बात की और देश के भविष्य यानी बच्चों से जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर रोज़ कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का, एक कदम आगे बढ़ने का अगर हौसला नहीं है तो तुम ठीक से ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। भारत फिल्म फेस्टिवल में जाने माने कवि आलोक श्रीवास्तव भी शामिल हुए। उन्होंने इस तरह के सेमिनार को युवाओं के लिए बेहद उपयोगी बताया। फिल्म हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, है ना, एक्टिंग हो, जब जब इस पर कोई कार्यशालाएं, जब इन पर कोई सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये नए आने वाले लोगों के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अच्छा जो फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो फ्रूटफुल है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि अब क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जगह पर आपने लाकर एक सब्जेक्ट को रख दिया, बजाय इसके कि मैं 10 मैगज़ीन्स को, 12 अखबारों को पढूं और 10 चैनल्स को देखूं, उसके बजाय मैं एक सेमिनार को अटेंड कर रहा हूं, मैं एक इवेंट को अटेंड कर रहा हूं जो फोकस है किसी एक सब्जेक्ट पर। ग्रेटर नोएडा में IIMT में हो रहे भारत फिल्म फेस्टिवल को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा। युवाओं को अलग अलग तरह की फिल्में तो देखने को मिल ही रही हैं, साथ ही उन्हें एक साथ कई जानी मानी हस्तियों से रूबरू होने और उन्हें सुनने का मौका भी मिल रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए ग्रेटर नोएडा से कोमल शर्मा की रिपोर्ट।